इसके अलावा 5th पार्ट में है द मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसका भी जो टाइम है ये है 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी, मतलब ये मुगल काल और राजस्थानी शैली ये दोनों पैरेलल चला है। ठीक है, इसका जो टाइम है दोनों पैरेलल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी है ये भी, और ये भी 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी है। तो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि राजस्थानी शैली का जो पैरेलल यानी कि समानांतर शैली कौन सी है। ठीक है, तो वो कह सकते हैं ये मुगल शैली है। उसके बाद द मुगल शैली के बारे में पढ़ना है, उसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट उसके बारे में पढ़ना है, मतलब कि उसका उदय और डेवलपमेंट कब हुआ था, मेन फीचर यानी कि उसकी विशेषता वगैरह पढ़नी है। उसके बाद स्टडी ऑफ फॉलोइंग मुगल पेंटिंग्स पढ़ना है। यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है जैसे कृष्णा लिफ्टिंग माउंट, गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए कृष्णा है। यहाँ पे जो पेंटर का नाम है ये गलत दे दिया है, ये गोवर्धन यहाँ पे रहेगा। ये मिस्किन जो है ये आर्टिस्ट है, ये पेंटर है, ये गोवर्धन यहाँ चला जाएगा, मिस्किन यहाँ आ जाएगा, मिस टाइप हो गया है। ये अकबर के टाइम का है। नेक्स्ट पेंटिंग है बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन, सोन नदी पार करते हुए बाबर इसका पेंटिंग है, और ये जगन्नाथ आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया है, ये भी अकबर के टाइम का है। ठीक है, उसके बाद जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना। ठीक है, इसका भी आर्टिस्ट जो है अबुल हसन है और जहांगीर काल का ये। उसके बाद है फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट, जो कि एक बाज पक्षी अपने बर्ड रेस्ट पे बैठे हुए दिखाया गया है। ये उस्ताद मंसूर का है। उस्ताद मंसूर आर्टिस्ट बहुत ही फेमस था पक्षियों के पेंटिंग के लिए। ये जहांगीर काल का है। उसके बाद नेक्स्ट पेंटिंग है कबीर एंड रैदास, ये उस्ताद फ़कीरुल्लाह खां के द्वारा बनाया गया है और ये शाहजहाँ के टाइम का है। ये क्वेश्चन भी पुटअप किया गया था एनवीएस के एग्जाम में, जस्ट अभी हाल ही में हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि मुगल शैली से कबीर एंड रैदास का जो पेंटिंग है वो उसका आर्टिस्ट कौन है। ठीक है, तो ये नाम दिया गया था, बाकी और भी नाम थे, तो इसका राइट आंसर ये था। नेक्स्ट पेंटिंग है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह, और ये हाजी मदनी के द्वारा बनाया गया है और ये प्रोविजनल मुगल के औद के टाइम में बनाया गया है। इसका हिंदी है दारा शिकोह की बारात। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे पूछा गया था कि दारा शिकोह के बारात में दारा शिकोह कौन था। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन था जहांगीर का बेटा, शाहजहाँ का बेटा, और 2 ऑप्शन थे, तो उसका राइट आंसर शाहजहाँ का बेटा होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे द डेक्कन स्कूल। द डेक्कन स्कूल के बारे में पढ़ना है, उसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, फिर मेन फीचर ऑफ डेक्कन स्कूल मतलब कि डेक्कन शैली के बारे में पढ़ना है, फिर डेक्कन शैली में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका पेंटिंग है, जैसे यहाँ पे राग हिंडोला है, राग हिंडोला के बारे में पढ़ना है, पेंटर अननोन है, स्कूल अहमदनगर, और चांद बीबी प्लेइंग पोलो यानी चौगन, चौगन खेलते हुए चांद बीबी का है, ये गोलकुंडा शैली का है। उसके बाद आता है लास्ट 6th पार्ट द बंगाल स्कूल एंड द मॉडर्न ट्रेंड इंडियन आर्टिस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बंगाल स्कूल के बारे में पढ़ना है, मतलब कि जो इंडियन आर्ट का मॉडर्निज्म था यहीं से स्टार्ट हुआ था, और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग, तो यहाँ पे पेंटिंग है रामा वैनिशिंग द प्राइड ऑफ ओशियन, मतलब कि समुद्र का मान भंग करते हुए एक पेंटिंग है जो कि राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है, और राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ना है। इनसे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ऑयल पेंटिंग के जो जनक है भारत में ये राजा रवि वर्मा ही हैं। उसके बाद यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ना है। इसका फर्स्ट स्टेज था 1906, मिडिल स्टेज था 1921 और फाइनल स्टेज 1947 था। ठीक है, तो ये भी इससे भी क्वेश्चन पुटअप किया गया था पिछले एनवीएस के एग्ज़ाम में। उसमें क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि इनमें से कौन सा स्टेज इंडियन फ्लैग का इवोल्यूशन का नहीं है। ये 3 ऑप्शन दिए थे, उसमें एक और ऑप्शन दिया था 1924 करके दिया था। उसके अलावा यहाँ पे स्टेजेस पढ़ना है, स्टडी ऑफ फॉलोइंग फॉर्म एंड द कलर स्कीम उसके बारे में पढ़ना है, इंडियन फ्लैग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाल स्कूल, फिर उसका मेन फीचर पढ़ना है, मतलब कि विशेषता पढ़ना है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम, मतलब भारत की स्वतंत्रता में इंडियन आर्टिस्ट का क्या रोल रहा है उसके बारे में पढ़ना है। तो बंगाल स्कूल के कुछ फेमस पेंटिंग है उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग दे दिया है, जैसे यहाँ पे जर्नी एंड्स जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का है, और इससे भी क्वेश्चन पुटअप किया गया था। वो कैसे था, रविंद्रनाथ द्वारा बनाया गया पेंटिंग जर्नी एंड में किस जानवर को दिखाया गया है, तो उसमें ऑप्शन था ऊंट, और उसके अलावा बहुत सारा ऑप्शन था, तो ऊंट उसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद है ये पार्थ सारथी
जो कि नंदलाल बोस ने बनाया था। फिर ये राधिका, ये MR चुगतई यानी कि मोहम्मद रहमान चुगतई इनका पूरा नाम है। और इससे भी क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि MR चुगतई यानी कि मोहम्मद रहमान चुगतई का जो पेंटिंग राधिका है वो किस माध्यम में बनाया गया है, ये भी क्वेश्चन पुटअप किया गया था। तो ये वॉश पेंटिंग में है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। फिर भारत के जो आर्ट है उसमें मॉडर्निज्म कैसे आया वो सारी चीज़ें पढ़नी है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है उसका। स्टडी ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग्स, कुछ पेंटिंग्स है जैसे कि यहाँ पे मैजिशियन जो कि गगनेंद्र नाथ द्वारा बनाया गया है, और मदर एंड चाइल्ड जो कि जामिनी राय द्वारा बनाया गया है, और उसके बाद वुमेन फेस जो कि रविंद्रनाथ द्वारा बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन पुटअप किया गया था पिछले NVS के एग्जाम में कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया पेंटिंग वुमेन फेस में कौन सा टेक्निक यूज़ किया गया है, तो उसमें इंक यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट है 3 गर्ल्स, यहाँ पे ट्री गर्ल्स लिख दिया है, यहाँ पे THREE होगा, 3 गर्ल्स होगा, ये अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पीसेज ऑफ स्कल्पचर। कुछ स्कल्पचर हैं उसके बारे में पढ़ना है, जैसे ट्रम्प ऑफ लेबर जिसका हिंदी में है श्रम का विजय, और ये DP राय चौधरी द्वारा बनाया गया है। इनका पूरा नाम देवी प्रसाद राय चौधरी है। और उसके बाद ये संथाल फैमिली जिसे आर्टिस्ट रामकिंकर बैज ने बनाया था। इससे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो संथाल फैमिली है इसमें एक जानवर दिखाया गया है, वो जानवर कौन सा है। और क्वेश्चन पूछा था कि रामकिंकर बैज द्वारा कौन सा माध्यम यूज़ नहीं किया गया है, उसमें ऑप्शन था फाइबर का। तो इन्होंने फाइबर से कोई भी मूर्ति नहीं बनाई है, इन्होंने ज़्यादातर सीमेंट में और स्टोन में स्कल्पचर्स बनाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट। कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे पेंटिंग्स है यहाँ पे मदर टेरेसा जिसके आर्टिस्ट हैं मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन। और यहाँ पे बर्थ ऑफ पोएट्री जो कि KK हब्बर द्वारा बनाया गया है। फिर गॉसिप है, ये NS बेंद्रे ने बनाया है। फिर डायगोनल है, ये तायब मेहता द्वारा बनाया गया है। फिर ग्राफिक प्रिंट के बारे में कुछ पढ़ना है, जैसे यहाँ पे वर्लपूल है जिसे कृष्णा रेड्डी ने बनाया है। उसके बाद चिल्ड्रन जो कि आर्टिस्ट सोमनाथ होर द्वारा बनाया गया है। देवी जो कि ज्योति भट्ट द्वारा बनाया गया है। ऑफ वॉल्स ये अनुपम सूद द्वारा बनाया गया है। मैन वुमेन एंड ट्री ये K लक्ष्मण गौर के द्वारा बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन पुटअप किया गया था पिछले NVS के एग्जाम में कि मैन वुमेन एंड ट्री ये किस आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया है। फिर उसके बाद ये कुछ स्कल्पचर हैं जैसे स्टैंडिंग वुमेन जो कि धनराज भगत जी द्वारा बनाया गया है। फिर यहाँ पे क्राइस्ट अनहर्ड जो कि अमरनाथ सहगल द्वारा बनाया गया है। गणेशा जानकी रामन द्वारा बनाया गया है। फिगर शंखु चौधरी द्वारा बनाया गया है। चतुर्मुखी जो कि IK याडा गिरी राव द्वारा बनाया गया है। और इन सब के अलावा एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, द नेम्स ऑफ आर्टिस्ट एंड दियर आर्ट वर्क एज लिस्टेड अबव आर ओनली सजेस्टिव एंड इन नो वे एग्जॉस्टिव। मतलब ये जस्ट एक सजेस्टिव है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं उनके बारे में भी पढ़ना है और उनके आर्ट वर्क के बारे में भी पढ़ना है। तो इस वीडियो में कंप्लीट हो गया सिलेबस में ही बहुत सारा ऐसा पॉइंट दे दिया गया है जिससे आप अगर याद करते हैं तो इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे आप। जैसा कि मैंने बताया यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया था, सिर्फ सिलेबस से ही NVS में 15 से 20 क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। अगर आप KVS में आर्ट टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ लें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और इसके रिलेटेड कोई अगर क्वेरी है आपको तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो सीरीज आपको कैसा लग रहा है इसका भी फीडबैक ज़रूर दें। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इससे रिलेटेड कोई अगर नया नोटिफिकेशन आए तो आप उससे अपडेट रहें। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में और भी डिटेल में वीडियो बनाया जाए, जैसे कि एक एक पार्ट में कैसे स्टडी करें और उसके बारे में डिटेल, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट में हम उसका वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।